तो आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो जल्दी से जल्दी अपनी 9 to 5 को छोड़ के फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते होंगे। बट द थिंग इज़ कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में कैपिटल होना चाहिए कि आपको फिर आगे काम करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड आप में से मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का बस एक ही तरीका पता होगा कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो। एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मेथड है, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। एंड अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मेथड्स के बारे में जानना है, सो यू आर इन द राइट प्लेस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। एंड आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे आपको आपके अकॉर्डिंग कितना कैपिटल चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। एंड देन हम जानेंगे 4 टाइप ऑफ पीपल के बारे में। एंड देन हम बात करेंगे उन 4 एग्जैक्ट मेथड्स की जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स को देखूं तो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस की एज 25 to 35 के बीच में है। मतलब आप लोग अपने लाइफ को लेके सीरियस हो, तो मैं भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला सवाल जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के स्टार्ट होने से पहले उठता है वो है हाउ मच मनी यू नीड। इस क्वेश्चन को कुछ लोग स्किप कर देते हैं, बट द रियलिटी इज कि बिना इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर पता हुए आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यही पता करना है कि आपको एग्जैक्टली कितना अमाउंट चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना पैसा चाहिए कि उसके बाद आपको फिर लाइफ में काम करने की ज़रूरत ना पड़े, तो मुझे आपका तो नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इसका गलत जवाब ही देंगे। वो बोलेंगे 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ या फिर इवन कुछ लोग तो 100 करोड़ भी बोल देते हैं। बट द रियलिटी इज़ फार अवे फ्रॉम दिस। इमेजिन करो कि अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिलीज बिलोंग करते हो तो आपके फैमिली का भी मंथली एक्सपेंस 50,000 के अंदर ही होगा। मतलब साल का 6 लाख और 10 साल का 60 लाख। मतलब अगर हम इन्फ्लेशन को भी काउंट करें तो आपके फैमिली का अगले 40 साल का एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ अराउंड 3 करोड़ के करीब ही होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 करोड़ ही स्टोर करने होंगे। अब आपको एग्जैक्ट नंबर तो पता चल गए। एंड अब जानते हैं कि आप इन नंबर्स को अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि मेन गेम तो वही है। तो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के वैसे तो काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, बट 4 तरह के ही ऐसे लोग होते हैं जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के लोग होते हैं। एंड इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में हो। तो सबसे पहले आते हैं वो लोग जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग में बिलीफ रखते हैं। मतलब ये किसी भी म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में 30 से 40 साल तक इन्वेस्ट रहने देते हैं। एंड फिर आते हैं दूसरे तरह के लोग जो कि अपने 9 to 5 जॉब में ही खुश रहते हैं, पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। एंड मंथ एंड आने से पहले ही अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं एंड फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जिंदा रहते हैं। एंड देन आते हैं तीसरे तरह के लोग, एंड ये सबसे अलग हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बकवास है। 100 मिल लोगों के बारे में बात ही नहीं करेंगे। एंड फिर आते हैं चौथे तरह के लोग जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अपनी 40 की एज में ही अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि ये 80 to 90 की एज तक वेट करना नहीं चाहते हैं। एंड नो डाउट 40 एक आइडियल एज होती है रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि इस एज में आप अपने पैसे को आने वाले 10 से 20 साल तक एंजॉय भी कर सकते हो। एंड इससे पहले आपने 10-15 साल तक काम भी किया होता है। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, क्योंकि अब जो मैं आपको 4 तरीके बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के, वो आपको तभी समझ आएंगे जब आप इन 4 में से एक कैटेगरी चूज करते हो। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं उन 4 तरीकों से जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो देखो यार, वैसे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, बट मेजरली मैं आपको अभी 4 तरीके बताने वाला हूँ, विच आर इंट्राडे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, बाय एंड होल्ड इन्वेस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो अब इन सारे तरीकों को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड आपने भी इसका नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। एंड जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इंट्राडे में आपको अपना प्रॉफिट एक ही दिन में बुक करना होता है। कहने का मतलब है कि इस मेथड में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को कम प्राइस में बाय करते हो एंड फिर जैसे ही आपको 1 से लेकर 3% के बीच का प्रॉफिट मिलता है तो फिर आप सेल कर देते हो। एंड अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 2 से 3% में क्या ही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं, जिनसे उन्हें छोटे से परसेंटेज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है।
एंड इंट्राडे ट्रेडिंग एक लौता मेथड नहीं है ट्रेडिंग करने का। स्टॉक मार्केट में और भी काफ़ी ज़्यादा तरीके अवेलेबल हैं, जिनमें से एक तरीका है मोमेंटम ट्रेडिंग। सो द नेक्स्ट मेथड ऑफ ट्रेडिंग इज मोमेंटम ट्रेडिंग। एंड मोमेंटम ट्रेडिंग को हम और भी काफ़ी ज़्यादा नाम से जानते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। बट अनलाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग में आप शेयर्स को एक ही दिन में सेल नहीं करते हो। इसमें आप शेयर्स को कम प्राइस में बाय करते हो एंड 1 से 2 दिन से लेके 1 से 2 महीने तक होल्ड करके रखते हो, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं हो जाता। एंड प्रॉफिट कमाने के लिए मोमेंटम ट्रेडिंग में भी आप सेम प्रोसेस को फॉलो करते हो, मतलब कि शेयर्स को कम प्राइस में बाय करके हाई प्राइस में सेल करना, या फिर हाई प्राइस में बाय करके और ज़्यादा हायर प्राइस में सेल करना। सो स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने का थर्ड मेथड है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में आप किसी भी शेयर को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू पे या बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे बाय करते हो एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड करके रखते हो। ये स्ट्रेटेजी वन ऑफ द ट्रस्टेड एंड प्रूव्ड मेथड है स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट बुक के ऑथर फिलिप फिशर कहते हैं, इफ यू हैव डन द जॉब ऑफ फाइंड द बेस्ट स्टॉक करेक्टली देन द बेस्ट टाइम टू सेल इज नेवर। पर इसमें भी आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी है कि आप कभी भी गलत स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब कि अगर किसी स्टॉक की मार्केट पे हाइप चल रही है तो ज़्यादातर लोग उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर देते हैं, बट वो बहुत ही गलत मूव होता है, क्योंकि कई केसेस में वो स्टॉक वापस रिवाइव ही नहीं कर पाता और लोग काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉस उठाते हैं। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेथड ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। सो ये मेथड काफ़ी कुछ बाय एंड होल्ड मेथड के जैसा ही है, बट इसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि इस मेथड में आप कब ज़्यादातर केसेस में स्टॉक्स को कभी सेल ही नहीं करेंगे। एंड इस मेथड में भी 3 पार्ट होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग। तो चलिए इन तीनों को अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आप किसी भी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कंपाउंडिंग आपका इन्वेस्टेड अमाउंट काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, जिससे आपकी लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट होगी। एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप एक काफ़ी ज़्यादा पहले से ही अच्छी परफॉर्म कर रही कंपनी में ही इन्वेस्ट करोगे, एंड क्योंकि उस कंपनी के फंडामेंटल पहले से ही स्ट्रॉन्ग होंगे, सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो रहेगा। और वैल्यू इन्वेस्टिंग एक काफ़ी ज़्यादा सेफ प्ले है, क्योंकि इसमें आपका लॉस होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। सो इसका लास्ट पार्ट है एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग। इस मेथड में आप किसी भी कंपनी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बाय कर लेते हो, जिससे आपको भी उस कंपनी के बोर्ड मेंबर में एंट्री मिल जाती है। सो ये थे वो 4 तरीके जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर आपको पूरा का पूरा रोड मैप चाहिए स्टॉक मार्केट के थ्रू वेल्थ क्रिएट करने का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।